कैसे छोड़े, भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान पर आधारित मार्गदर्शन। मोह, जिसे अज्ञानता का परिणाम माना जाता है, मानव जीवन की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। यह हमें सत्य और धर्म के मार्ग से भटकाता है। मोह का अर्थ है वस्तुओं, लोगों और भावनाओं के प्रति अत्यधिक लगाव, जो अक्सर दुख और असंतोष का कारण बनता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में मोह से मुक्ति पाने का रास्ता बताया है। उनका ज्ञान आज भी जीवन को सरल और सार्थक बनाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। मोह का अर्थ और प्रभाव। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मोह से कामना उत्पन्न होती है और कामना से क्रोध, क्रोध से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। मोह हमें वास्तविकता से दूर करता है और जीवन में अनावश्यक दुख लाता है। यह हमारे मन को अशांत करता है और हमारी आत्मा को भ्रमित करता है। मोह से मुक्ति के लिए श्री कृष्ण के उपदेश। 1. स्वयं को आत्मा के रूप में पहचाने। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि हम केवल शरीर नहीं बल्कि एक अमर आत्मा हैं। मोह तब समाप्त होता है जब हम यह समझ जाते हैं कि सांसारिक चीजें नश्वर हैं और आत्मा अमर है। आत्मा की शाश्वतता को समझें। सांसारिक सुखों और वस्तुओं को क्षणिक माने। 2. कर्तव्य का पालन करें। भगवान कृष्ण ने कहा है कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, बिना फल की कामना किए। मोह के कारण हम अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करें। परिणाम की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्यों पर ध्यान दें। 3. भक्ति और ध्यान का अभ्यास करें। मोह से मुक्त होने के लिए भगवान के प्रति समर्पण और ध्यान आवश्यक है। श्री कृष्ण ने भक्ति योग के माध्यम से मोक्ष का मार्ग दिखाया। नियमित रूप से ध्यान करें। ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण बढ़ाएं। 4. विवेक और संयम अपनाएं। मोह का त्याग करने के लिए विवेक, सही और गलत का ज्ञान और संयम बहुत जरूरी है। अपने मन को नियंत्रित करें। इच्छाओं पर काबू पाएं और अपने जीवन को सरल बनाएं। 5. ज्ञान प्राप्त करें। भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान योग के माध्यम से बताया कि मोह से मुक्ति का सबसे अच्छा साधन ज्ञान है। जीवन की सच्चाई को समझने का प्रयास करें। सत्संग और पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करें। मोह से जुड़े व्यावहारिक कदम। 1. सांसारिक वस्तुओं का त्याग। समझें कि धन, संपत्ति और सुख दुख अस्थायी हैं। 2. संतोष विकसित करें। जो आपके पास है उसमें संतुष्ट रहना सीखें। 3. ईश्वर का स्मरण। रोज ईश्वर की प्रार्थना करें और उनकी शिक्षाओं को अपनाएं। 4. संगति पर ध्यान दें। सकारात्मक और आध्यात्मिक विचारधारा वाले लोगों के साथ समय बिताएं। श्री कृष्ण का संदेश। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। अर्थात अपने कर्मों को योग, संतुलन के साथ करो और मोह को त्याग दो। मोह छोड़ने का अर्थ है अपने मन को आत्मा और परमात्मा की ओर केंद्रित करना।